अस्सलाम वालेकुम भाइयों, बहनों, बुजुर्गों। अशफाक सत्ती आपके सामने है। न्यूज़ से हमारा ताल्लुक है और न्यूज़ में तरह तरह के वाक़यात हर रोज़ रूनुमा होते हैं। कई वाक़यात होते हैं, ज़ाहिर है कि अब हमारी वो क्या कहते हैं उसके अंदर हसासियत ख़ासा हसास दिल पाया है। और कई वाक़यात होते हैं कि जिसकी काफ़ी बर्दाश्त भी हमारे अंदर आ चुकी है। कत्ल के वाक़यात रूनुमा होते हैं, राहज़नी के वाक़यात रूनुमा होते हैं, काफ़ी ऐसे डकैती के वाक़यात रूनुमा होते हैं। परेशान कुन वाक़यात होते हैं जिसके अंदर आप ये देखें कि भाई का भाई से झगड़ा, प्रॉपर्टी के मामलात पर झगड़ा, फिर उसके बाद और तरह-तरह के ऐसे वाक़यात होते हैं जिनको आप रूह फ़रसा भी कह सकते हैं, जिनमें से आपका दिल जो है वो दहल जाता है इन वाक़यात को देख के। और कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो आपको झंझोड़ कर रख देते हैं और न जाने कितने ही वाक़यात क्यों ना हों, आपका दिल ऐसे दुखता है कि आप यकीन कीजिए कि आपके लिए अल्फ़ाज़ चुनना मुश्किल हो जाता है, आपके लिए अपनी कैफ़ियत बयान करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एक वाक़या पंजाब का शहर है गुजरात और उसका इलाका है सराय आलमगीर, वहाँ पर पेश आया, जहाँ पर एक 4 साल की मासूम बच्ची को, ज़हरा जिसका नाम था, ज़हरा जुनैद, उस बच्ची को रेप करके एक गुलाबी रंग की बोरी में डाल के मर्डर करके उसको एक गैर आबाद मकान में फेंक दिया गया। वो बच्ची मासूम कौन थी? आप ये सोचिए कि अगर आप बेटी वाले हों या बेटे वाले हों या बच्चे वाले हों, साहिब औलाद हों, तो आपको ये पता चलता है कि ये बच्चे कितने कीमती चीज़ होते हैं। और ये बच्चों से प्यार का सिलसिला माँ-बाप का जो है, ये उनकी पैदाइश के बाद से सिलसिला शुरू नहीं होता, बल्कि जब एक बच्चा कंसीव होता है या माँ की कोख में होता है और जब उसकी हार्ट बीट आप सुनते हैं, जब माँ और बाप एवरी स्टेप ऑफ द वे डॉक्टर्स के पास चेकअप से लेके जब रूटीन के चेकअप्स में, अल्ट्रासाउंड्स में, मुख्तलिफ टेस्ट्स के लिए जब हॉस्पिटल जाते हैं, जब वो बच्चा अपने माँ के पेट पे अपनी लातें मार के अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है, तो माँ एक-एक दिन गिनती है। तमाम तर तकलीफ़ें सहती है कि किस तरीके से उसको दुनिया में लेके आएगी। हालाँकि उसको दुनिया में लाने के वक़्त उसको मौत के मुँह में से गुज़रना पड़ता है। इतनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, फिर जाके एक औरत माँ बनती है। आप सोचिए कि बाप का भी उसमें ऑब्वियसली बड़ा रोल होता है। बाप दुनिया भर की मुश्किलात सहता है अपने बच्चों के लिए, औलाद के लिए, बीवी के लिए प्रोवाइड करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन माँ आप सोचिए कि कितनी तकलीफ़ों से गुज़रती है और फिर एक माँ उसको जिसके यहाँ औलाद 13 साल बाद इस बेटी की सूरत में हुई हो, ठीक है? और उसके अंदर आप ये सोचिए कि उस माँ को ये पता चले कि उसकी बेटी जो आज 3 बजे दोपहर ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी, वो वापस नहीं आई। और उसके बाद जो उससे उसकी मुलाकात थी, माँ बताती है कि बच्ची ने खाना सही से खाया और मैं बड़ी खुश थी कि उसने खाना अच्छे से खाया और उसके बाद वो गई, लेकिन उसका भाई वापस आ गया, लेकिन वो वापस नहीं आई। अब 2018 का जनवरी का ही महीना था और उस वक़्त 4 जनवरी को ज़ैनब का वाक़या पेश आया था कसूर के इलाके में और कातिल जो है वो साथ मिलकर बच्ची को ढूँढता रहा। महफ़िल मिलाद में भी जाता था, लेकिन इस्लाम से उसकी आगाही कितनी थी ये सब जानते हैं। उस कातिल ने बच्ची को रेप किया था, उसको मर्डर किया था, बाद में उसकी 5 दिन बाद उसकी लाश मिली थी और फिर बाद में जब कातिल पकड़ा गया था डीएनए टेस्ट्स की वजह से, तो उस वक़्त पता चला कि उसने उसके अलावा भी 5-6 बच्चियों के साथ ये ज़ुल्म ढाया है। वो एक पीडोफाइल था, वो उसी मुआशरे का हिस्सा हिस्सा था। तो मेरा उस वक़्त भी और अच्छा उस वक़्त ये पता चला था कि बच्ची अपने मामू के पास थी और बच्ची के वालिदैन उम्रे पे गए थे। तो मेरा उस वक़्त सवाल पहला ये था जिस पर बाज़ लोगों ने बुरा भी मनाया था कि आप क्योंकि सारे लोग रियासत को ज़िम्मेदार करार दे रहे थे। मैं कहता हूँ कि रियासत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन मोहल्ले की हद तक रियासत की ज़िम्मेदारी नहीं है। मोहल्ले की हद तक अहले मोहल्ला की ज़िम्मेदारी है, कम्युनिटी की ज़िम्मेदारी है। सबसे बढ़कर माँ-बाप या वो लोग जो उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, मैं आप पे खुदारा आप ये समझिए कि मैं मौरूद इल्ज़ाम आपको नहीं ठहरा रहा। इससे बढ़कर कोई दुःख नहीं हो सकता कि आपकी औलाद आपसे छिन जाए। हमें अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है, ऐसे पैदा किया है कि हम अपने वालिदैन की डेथ को एंटीसिपेट करते हैं। हमें पता होता है कि वो बूढ़े हो रहे हैं, तो उन्होंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है, लेकिन बच्चों के बारे में हमारी सोच ये होती है कि ये बड़े होकर हमें दफ़न करेंगे। हम ये नहीं सोचते कि एक मासूम बच्ची जिसने अपनी
अपने अभी सही से हँसना मुस्कुराना नहीं सीखा, जिससे पता नहीं है कि जो घिनौना फ़ेल उसके साथ हुआ है, उसमें उसका कसूर क्या था। जिसे उस दुनिया की सफ़ाकियों के बारे में कुछ पता ही नहीं था और वो इसी दुनिया की सफ़ाकियों की नज़र हो गई। तो इस तरह का घिनौना काम जब हो जाए तो पहली बात तो ये है कि उन माँ-बाप पर, उसकी वालिदा सबा पर क्या बीत रही होगी। उसके वालिद जुनैद साहब जो मुल्क से बाहर होते थे, जहाँ बच्ची ने रो-रो के बाप से फ़ोन पे रिक्वेस्ट कर के, वीडियो कॉल पे रिक्वेस्ट कर के उनको बुलाया था कि जी आप पाकिस्तान आएँ। क्या वो ये देखने के लिए पाकिस्तान आए थे? और वो माँ अपने आप को कितना बुरा-भला कह रही होगी कि मैंने अपनी बच्ची को क्यों कर भेजा। सीसीटीवी में देखा गया कि गली के कोने तक बच्ची जाती है, उसके बाद गली जहाँ मुड़ती है, उसके बाद कुछ पता नहीं। ये गैर आबाद घर से जो उसी इलाके में था, वहाँ से उसकी लाश मिलती है। लेकिन 5 लोग अभी अरेस्ट हैं, उनको डीएनए भी ले लिया गया है, जो अतराफ के एडजेसेंट घर थे, वहाँ से। लेकिन क्या उन्हीं में से कोई होगा? ये सवाल भी बनता है। पॉलीग्राफ टेस्ट भी उनके लिए गए हैं, लेकिन तहकीकात का दायरा वसी भी हो जाएगा, मुलज़िम भी शायद पकड़ा जाए। ज़ैनब का कातिल भी पकड़ा गया था, उसको कोट लखपत जेल में फांसी भी दी गई थी। लेकिन क्या वजह है कि ये वाक़यात फिर रूनुमा हो रहे हैं? क्या वजह है कि हर साल स्टैट से भरे होते हैं? रियासत की ज़िम्मेदारी अपनी जगह। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के सामने, अल्लाह का वास्ता है कि अपने मासूम बच्चों को, भले बेटा हो या बेटी हो, कराची के सारिम का वाक़या सबके सामने, 7 साल का बच्चा 7 जनवरी से अभी तक लापता है, कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ गया। वो सिपारा पढ़ने गया था भाई के साथ और सिर्फ़ ये कसूर हुआ कि एक भाई एक गली से गया, दूसरा भाई दूसरी गली से गया, जो एक गली से गया था, 1 साल बड़ा भाई वो घर पहुँच गया, दूसरा नहीं पहुँचा। कुछ पता नहीं अभी तक कि कहाँ है वो। दूसरी चीज़ ये है कि बच्ची हो या बच्चा, खुदारा ये रिलैक्सेशन ना रखें कि इस मोहल्ले में कभी ये वाक़या पेश नहीं आया तो ये दोबारा नहीं होगा। ये प्रेडेटर्स होते हैं, ये भेड़िए भी नहीं, मैं इनको जानदारों से किसी से तशबीह नहीं दे सकता क्योंकि जानदार ऐसा नहीं करते। तो खुदारा आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है, जो भी माँ-बाप हैं, जो भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, इस चीज़ पे ना दें कि आज इत्तेफ़ाक से चला गया, कल चला गया, हाँ, आदत पड़ गई है, वो तो आ जाएगी बच्चे। अपने बच्चों को खुदारा किसी बड़े की सुपरविज़न के बगैर 18 प्लस किसी बड़े की सुपरविज़न के बगैर आप ना बाहर भेजें। माँ-बाप की बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, ये दुनिया बहुत ज़ालिम है। और ये बच्चों के साथ रेप के वाक़यात सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में रूनुमा होते हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ़ ये है, रियासत अपना काम जो करे, करे। उस मुलज़िम को टाँग देगी, मैं चाहता हूँ कि उसको ऐसी करार वाक़ई सज़ा दी जाए, उसको उसके आज़ा को उसके जिस्म से जुदा कर दिया जाए। उसके साथ जितनी मौलिक सज़ा हो सकती है उसको इस दुनिया में दी जाए और आखिरत में जो सज़ा पाएगा वो सब देखेंगे। लेकिन खुदारा ये समझिए कि ज़हरा वापस नहीं आएगी, उसकी मासूम मुस्कुराहट वापस नहीं आएगी। वो ज़िंदा नहीं है, वो जा चुकी है। तो अपने बच्चों को ज़हरा या अपने बच्चों को ज़ैनब बनने से बचाइए, अपने बच्चों को सारिम बनने से बचाइए। खुदारा छोटे बच्चों को बगैर सुपरविज़न के बाहर मत भेजिए। ये दुनिया बहुत ज़ालिम है। आपको नहीं पता कि आपके अज़ीज़ व अक़ारिब में से, आपके अहले मोहल्ला में से कौन ताक लगा के बैठा है, कौन प्लान करके बैठा है कि जी ये निकले बच्चा तो ये मैंने काम करना है। तो खुदारा ये बात समझिए, कानून की अमलदारी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले घर वालों की ज़िम्मेदारी है। सबसे पहले करीबी लोगों की ज़िम्मेदारी है कि अपने मोहल्ले के बच्चों पर नज़र रखें। अपने बच्चों को, अपने मोहल्ले के बच्चों को अपना बच्चा समझें। ये सिलसिला अज़ल से चल रहा है, अबद तक चलता रहेगा, लेकिन खुदारा ये समझिए।